हरे कृष्णा। सौती कहते हैं, शौनक, अपने यहाँ पुत्र जन्म के उत्सव में गंधर्वराज ने बड़ी प्रसन्नता के साथ ब्राह्मणों को नाना प्रकार के रत्न और धन दिए। समय अनुसार बड़े होने पर उपबर्हण ने वशिष्ठ जी के द्वारा परम दुर्लभ हरि मंत्र की दीक्षा पाकर दुष्कर तपस्या प्रारंभ की। एक समय की बात है, वे गंडकी की तट पर विराजमान थे। उन्हें युवावस्था प्राप्त हो चुकी थी। उसी समय 50 गंधर्व कन्याओं ने उन्हें देखा। देखते ही वे सब के सब मोहित हो गईं। उन सब ने उपबर्हण को पति के रूप में प्राप्त करने का संकल्प ले योग शक्ति से प्राणों का त्याग दिया और चित्ररथ गंधर्व के घर में जन्म लेकर पिता की आज्ञा से उनके साथ विवाह किया। उपबर्हण ने दीर्घ काल तक उन सब के साथ विहार किया। चिरकाल तक निरंतर उनके साथ राज्य करके एक दिन वे ब्रह्मा जी के स्थान पर गए और वहां श्री हरि का यशगान करने लगे। वहीं रंभा को नृत्य करते देख उपबर्हण के मन में वासना जाग उठी और उनका वीर्य स्खलित हो गया। इससे उनकी बड़ी हंसी हुई और ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप देते हुए कहा, तुम गंधर्व शरीर को त्याग दो और शूद्र योनि को प्राप्त हो जाओगे। फिर समय अनुसार वैष्णवों का संसर्ग प्राप्त कर तुम पुनः मेरे पुत्र के रूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे। बेटा, विपत्ति का सामना किए बिना पुरुषों की महत्ता प्रकट नहीं होती। संसार में सभी को बारी बारी से सुख और दुख प्राप्त होते हैं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी पुष्कर से अपने धाम को चले गए और उपबर्हण गंधर्व ने तत्काल उस शरीर को इस प्रकार से त्याग दिया। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा नाम वाले 6 चक्रों को क्रमशः भेदन करके उन्होंने ईड़ा आदि नाड़ियों का भेदन आरंभ किया। ईड़ा, सुषमणा, मेधा, पिंगला, प्राणहारिणी, सर्वज्ञान प्रदा, मन संयमिनी, विशुद्धा, निरुधा, वायु संचारिणी, तेज, शुष्ककारी, बल पुष्टिकारी, बुद्धि संचारिणी, ज्ञान जृंभवनकारिणी, सर्व प्राणहरा तथा पुनर्जीवन कारिणी, इन 16 नाड़ियों का भेदन करके मन सहित जीवात्मा को ब्रह्मरंध्र में लाकर वे योगासन में बैठ गए। 2 घड़ी तक उन्होंने आत्मा को आत्मा में ही लगाया। तत्पश्चात वे जाति स्मर्म पूर्व जन्म की बातों को याद रखने वाले योगी राज उपबर्हण ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए। 3 तीर वाली दुर्लभ वीणा हाथ में बाएं कंधे पर रखकर दाहिने हाथ में शुद्ध स्फटिक की माला लिए वेद के सार तत्व तथा उद्धार के उत्तम बीज रूप परात्पर परम ब्रह्ममय कृष्ण, इन 2 अक्षरों का वे जप करने लगे। उन्होंने कुश की चटाई पर पूर्व की ओर से रहना करके पश्चिम दिशा की ओर दोनों चरण फैला दिए। इस तरह सो गए मानो कोई पुरुष सो रहा हो। उनके पिता गंधर्वराज उन्हें इस प्रकार देह त्याग करते देख स्वयं भी अपनी पत्नी के साथ मन ही मन श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए योग धारणा द्वारा प्राणों को उन्होंने त्याग दिया और परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लिया। इस समय उपबर्हण के सभी भाई बंधु और पत्नियां बारंबार विलाप करते हुए जोर जोर से रोने लगे। विष्णु की माया से मोहित होने के कारण शोक से पीड़ित होकर वे उनके शरीर के पास गए। उपबर्हण की 50 पत्नियों में जो उनकी परम प्रेयसी और प्रधान पटरानी थी, वह सती साध्वी मालावती अपने प्रियतम को छाती से लगाकर अत्यंत उच्च स्वर में रोदन करने लगी। भली भांति से करुण विलाप करके मालावती बोली, कमलोद्भव ब्रह्मा जी का ये कथन है कि मुझ सती साध्वी कुलीन नारियों के लिए उसके पति के सिवा कोई दूसरा विशिष्ट बांधव दिखाई नहीं देता। अतः हे दिशाओं के स्वामी दिक्पालों, हे धर्म, हे प्रजापते, हे गिरीश शंकर तथा हे कमलकांत नारायण, आप लोग मुझे पति दान प्रदान करें। ऐसा कहकर विरह से आतुर हुई चित्ररथ की कन्या मालावती वहीं दुर्गम गहन वन में मूर्छित हो गई। प्रियतम को अपने वक्ष स्थल से लगाकर पूरे 1 दिन और 1 रात वह अचेत अवस्था में वहीं पड़ी रही। उस समय संपूर्ण देवताओं ने उसकी रक्षा की। प्रातःकाल फिर होश में आने पर वह जोर जोर से विलाप करने लगी। उस सती ने श्रीहरि को संबोधित करके पुनः इस प्रकार कहना आरंभ किया। मालावती बोली, हे कृष्ण, आप संपूर्ण जगत के नाथ अर्थात स्वामी संरक्षक हैं। नाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूँ। प्रभो,
आप ही जगत के पालक हैं, फिर मेरा पालन क्यों नहीं कर रहे? ये पति मेरा है, मैं इसकी स्त्री हूँ। इस प्रकार जो इदम और मम का भाव उत्पन्न होता है वह आपकी माया की करामात है। आप ही सबके स्वामी हैं और ऐसा होना ही अधिक संभव है क्योंकि आप ही सबके कारण हैं। कर्म के फल से गंधर्व उपबर्हण मेरा प्रियतम पति हुए और कर्मवश में उनकी प्रियतमा पत्नी हुई। अब कर्म भोग के अंत में वे मुझ प्रिया को किस स्थान में रखकर कहाँ चले गए? अथवा प्रभो, कौन किसका पति या पुत्र है तथा कौन किसका प्रिया है? विधाता ही कर्म के अनुसार प्राणियों को एक दूसरे से संयुक्त और वियुक्त करता है। संयोग में परम आनंद मिलता है, वियोग में प्राणों पर संकट उपस्थित हो जाता है। संसार में सदा मूर्ख और अज्ञानी के ही जीवन में ऐसी बातें देखी जाती हैं। आत्माराम महात्मा के हृदय पर निश्चय ही संयोग वियोग का ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता। विषय नाशवान है, ये बात सर्वथा सत्य है, तथापि भूतल पर विषय भोग ही बांधव बना हुआ है। यदि विषय भोग को स्वयं त्याग दिया जाए तो सुख का ही कारण होता है, परंतु जब दूसरे लोग बलपूर्वक उसका त्याग करवाते हैं तब वह दुखदायी जान पड़ता है। इसीलिए साधु पुरुष महान से महान मनोवांछित ऐश्वर्य को स्वयं त्याग कर भगवान श्री कृष्ण के चरणविंदों का, जहां आपत्ति या विपत्ति पहुंच नहीं सकती, सदा चिंतन करते हैं। ज्ञानवान संत पुरुष तो सर्वत्र हैं, परंतु भूतल पर ज्ञानवती स्त्री कौन है? अतः मुझ मूढ़ अबला को आप मनोवांछित फल प्रदान करें, अर्थात मुझे मेरा पति प्रदान करें। मैं अमृतत्व नहीं चाहती, इंद्रपद की इच्छा नहीं रखती, मोक्ष के मार्ग में मेरी रुचि नहीं है। अतः आप मेरे श्रेष्ठ प्राण बल्लभ को ही मुझे लौटा दें, क्योंकि ये मेरे लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषों की प्राप्ति करने वाले श्रेष्ठ देवता हैं। जगदीश्वर, पृथ्वी पर जितनी भी स्त्री जातियां हैं, उनमें से किसी को भी विधाता ने इस गंधर्व कुमार के समान गुणवान पति नहीं दिया है। इसके अनंतर मालावती अपने स्वामी के गुणों का बखान करने लगी और अंत में सहसा कुपित हो नारायण, ब्रह्मा, महादेव और धर्म आदि समस्त देवताओं को संबोधित करके उन्हें शाप देने को उद्यत हो गई। तब ब्रह्मा आदि देवताओं ने क्षीर सागर के तट पर जाकर भगवान विष्णु की शरण ली और मालावती के भीषण शाप से बचने के लिए उनसे प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना कर चुकने पर आकाशवाणी हुई, देवताओं, अब तुम लोग जाओ। यज्ञ के मूल हैं भगवान विष्णु, वे ही ब्राह्मण का रूप धारण करके मालावती को शांत करने और तुम लोगों को शाप के संकट से बचाने के लिए वहां जाएंगे। आकाशवाणी का ये कथन सुनकर सब देवताओं का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। वे सब के सब उत्कंठित हो कौशिकी के तट पर मालावती के स्थान पर गए। वहां पहुंचकर देवताओं ने उस सती मालावती देवी को देखा। वह रत्नों के सार भात इंद्रनील आदि मणियों के आभूषणों से उद्दीप्त हो भगवती लक्ष्मी की कला सी जान पड़ती थी। उसके अंगों को अग्नि में तपाकर शुद्ध की हुई सुनहरी साड़ी सुशोभित हो रही थी। भाल देश में सिंदूर की बिंदी शोभा दे रही थी। वह शरत काल के चंद्रमा की शांत प्रभा से प्रकाशित होती और अपनी दीप्ति से संपूर्ण दिशाओं को उद्वासित करती थी। पति सेवा रूप महान धर्म अनुष्ठान करके चिरकाल से संचित किए हुए तेज से वे अग्नि की उत्तम एवं प्रज्वलित शिखा सी उद्दीप्त हो रही थी। पति के शव को छाती से लगाकर योगासन लगाए बैठी थी और स्वामी की सुवर्णमय वीणा को दाहिने हाथ में लिए हुई थी। प्राण बल्लभ पति की प्रति भक्ति और स्नेह के कारण योग मुद्रा पूर्वक तर्जनी और अनुष्ट उंगलियों के अग्रभाग से शुद्ध स्फटिक मणि की माला धारण किए थी। मनोहर चंपा की सी अंग कांति बिंब फल के समान सदृष्ट अरुण ओष्ठ और गले में रत्नों की माला शोभा पाती थी। वह सुंदरी 16 वर्ष की सी अवस्था से युक्त और नित्य सुस्थिर यौवन से संपन्न थी। वह सती अपने स्वामी के शव को बारंबार शुभ दृष्टि से देख रही थी। इस रूप में मालावती को देखकर उन सब देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे सभी धर्मात्मा और धर्म भीरु थे, अतः क्षण भर वहां अपने को छिपाए खड़े रहे। इस प्रकार से आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। कल हम आगे चर्चा करेंगे कि ब्राह्मण बालक रूपधारी भगवान विष्णु
मालावती से किस प्रकार मिलने जाते हैं, उनका क्या संवाद होता है और ब्राह्मण के पूछने पर मालावती अपना दुख और इच्छा को किस प्रकार से व्यक्त करती है, और ब्राह्मण का कर्म फल के विवेचन पूर्वक विभिन्न देवताओं की आराधना से प्राप्त होने वाले फलों का वर्णन करना, श्री कृष्ण और उनके भजन की महिमा बताना, ये सब चर्चा अब हम कल करेंगे। आज यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्णा।